भी आप देखोगे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कई गुना दाम ना बढ़े। और जो नौकरी देने को कहा 2 करोड़ नौकरी देने की तो बात छोड़ो, तमाम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया गया। क्या प्राइवेट में आरक्षण है? प्राइवेट में आरक्षण है? अगर प्राइवेट में आरक्षण नहीं दे सकते हो तो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? राजपथ इस समय मैं छत्तीसगढ़ में हूं, लगातार यहां से चुनावी कवरेज कर रहा हूं। आप कवरेज भी हमारे चैनल पर देख रहे होंगे। लगातार और अधिक कवरेज है जो आगे आने वाली है। इस प्रकार से हमारे चैनल को प्यार देने के लिए, सराहने के लिए बहुत शुक्रिया। बिलासपुर में कल रैली होने वाली है बसपा सुप्रीमो मायावती की, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बसपा जो है वो इस समय अपने जनाधार को बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस समय तमाम जगहों पर बड़ी जो क्या नाम है कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, सेक्टर की मीटिंग्स कर रहे हैं। गांव चलो अभियान के तहत अब जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जनाधार इतना बढ़ चुका है कि तमाम जो और अन्य दल के लोग हैं, अपना दल, सरदार सेना के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, तमाम अन्य लोग जो हैं अब वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। बसपा का जनाधार मजबूत हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार कैडर कैंप में कोऑर्डिनेटर्स को और तमाम लोगों को ये चीजें बताई हैं, किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से जाना है। लगातार मीटिंगें हो रही हैं और विश्वनाथ पाल जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से इस जनाधार को आगे बढ़ा रहे हैं। जिम्मेदारियां उनकी बड़ी हैं, काम उनका बढ़ा है। और अब सुल्तानपुर में एक सेक्टर कार्यक्रम हुआ 7 तारीख में, जहां पर विभिन्न अन्य अपना दल, सरदार सेना और कई अन्य दल के जो नेता थे, जो बड़े नेता थे, उन्होंने बसपा का दामन थामा। और ऐसे में अब एक चीज और देखने वाली है कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस और सक्रिय हो गई है। बसपा सुप्रीमो इस मध्य प्रदेश में दौरे कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। कल बिलासपुर में बड़ी रैली होने वाली है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल इस प्रकार से काम कर रहे हैं, रामजी गौतम काम कर रहे हैं, आकाश आनंद काम कर रहे हैं, राजस्थान में इस प्रकार से काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव को लेकर बसपा जो है बहुत ज्यादा सक्रिय और सीरियस है और बिल्कुल भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहते। विश्वनाथ पाल ने पिछले 1 साल में जिस प्रकार से गांव चलो अभियान और सेक्टर के कार्यक्रम किए हैं, वो दिखता है, उनका काम दिख रहा है किस प्रकार से लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। जो कहीं ना कहीं पार्टी का ग्राफ गिरा था यूपी में, वो अब बढ़कर उस जगह पहुंच गया है। बात है कि तमाम अन्य दल, इंडिया गठबंधन और तमाम अन्य दल के लोग जो हैं वो इस गठबंधन में बसपा को लाना चाहते हैं। और कई लोग तो, बड़े नेता कांग्रेस के कह भी चुके हैं कि बिना बसपा के गठबंधन बिल्कुल भी सफल होता नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में बसपा का जो जनाधार बढ़ रहा है, उससे आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है भाजपा के सामने। जी हाँ, देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के द्वारा गांव चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। प्रतिदिन डेली हर विधानसभा में किसी न किसी सेक्टर की बैठक हो रही है, जिसमें बूथ सेक्टर की समीक्षा बैठक होती है। यहाँ पर भी वो समीक्षा की गई और इसी कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अपना दल कमेरा के प्रदेश अध्यक्ष और सरदार सेना के प्रदेश अध्यक्ष और इनके साथ कई और राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश महासचिव, तमाम सैकड़ों की जिम्मेदार साथी आज बहुजन समाज पार्टी से सदस्यता ग्रहण किए हैं। और बाकी ये सेक्टर बूथ का कार्यक्रम प्रतिदिन 403 विधानसभाओं पर, हर विधानसभा में डेली एक सेक्टर की बैठकें हमारे यहाँ चल रही हैं। जो 10 बूथ का सेक्टर होता है, उसी कड़ी में आज यहाँ की बैठक। अध्यक्ष जी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है और समाजवादी पार्टी पीडीए बनाई है, तो क्या लगता है जैसे सपा का जो दावा है कि अल्पसंख्यक, क्या लग रहा है उनके? देखिए, ये पहली चीज तो 2 हो गई कि एक तो इंडिया गठबंधन में दोनों लोग हैं, उसके बाद एक पीडीआई की इंडिया 2 कैसे हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये गठबंधन बनने से पहले ही इनकी दरार पड़ गई है। दूसरी बात, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, ये नारा देने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी शायद आप रहे हो तो मैंने बताया कि ये पीडीए का नारा देते हैं और पीडीए में जन्मे संत गुरु महापुरुष के नाम से मान्या बहन ने जिला बनाया था, जिस जिले को समाजवादी ने मिटा करके पीडीए में जन्मे महापुरुषों का अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। जैसे मानवर कांशीराम साहब के नाम से जिला बना था, माननीय
छत्रपति साहू जी महाराज जो पिछड़े समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, इनके नाम से बगल आपके सुल्तानपुर से ही अलग करके बहन जी ने जिला बनाने का काम किया था। उस जिले का नाम जो छत्रपति साहू जी महाराज नगर था वो पिछड़े समाज के थे। जो पीडीए बता रहे हैं ना, पिछड़े समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष थे, उनका भी अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तमाम ऐसी योजनाएं बहन जी चला रही थी जो पीडीए मतलब पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, गरीब सबल समाज के लिए तमाम योजनाएं बहन जी चला रही थी, जिसको माननीय अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में समाप्त होने का काम किया था। ये नारा देने से कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी का एक मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है, हाँ, जिसमें एक फोटो वायरल हुई है। भगवान को जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत पीछे खड़ा किया गया है, पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं, अपमानित किया गया। देखिए, धर्म एक विश्वास की चीज है। ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। जो जिस धर्म में है उस धर्म को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म मानने के लिए नहीं, धर्म राजनीति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो ये कोई नई चीज नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे हैं और मैंने भी देखा है फोटो में कि जिनको अपना आराध्य मानते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण पीछे खड़े हैं, तो ये तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ये देश विभिन्न धर्मों का देश है और हम लोग इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उनको उसके लिए शर्म आनी चाहिए। चुनाव नजदीक आने के साथ ईडी की जांच बढ़ती जा रही है विपक्षी दलों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो वादा किया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम आएंगे, महंगाई कम करेंगे, कई गुना ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा था नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो नौकरी देने की बात छोड़ो, तमाम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया और नौकरी एनजीओ की कर दिया, संविदा की कर दिया। और भ्रष्टाचार मिटाने की बात छोड़ो, तमाम सरकारी संपत्तियों को, पूंजीपतियों को हाथ बेचकर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। कभी न कभी ये खुलेगा। इस देश के विदेश में जमे काला धन को लाने की बात किया, वो तो आया नहीं। इस देश का तमाम धन तमाम गुजराती लेके फरार हो गए। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगा पाया अभी तक। तो इन्होंने जो भी वादा किया जनता के हित में, वो सब निगेटिव गया। ये कहे हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये कहे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये कहे अच्छे दिन लाएंगे, ये कहे किसानों को दूना आय देंगे, ये कहे रोजगार, कुछ कर नहीं पाए। तो इनके पास कुछ है नहीं। ये विपक्ष के रहने वाले लोगों को हैरेसमेंट करने के लिए जो भी हथियार चाहते इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह ऊब चुकी है और उसको एक ही विकल्प दिखाई पड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा बेस SC ST 26% है, पिछड़ा मुस्लिम बीएसपी के साथ बहुत तेजी में जुड़ रहा है और गरीब सवर्ण, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब समाज के लोग बीएसपी के साथ आ रहे हैं। आने वाला 24 का चुनाव इस देश की आम जनता बहुजन समाज पार्टी अपना विश्वास जताते हुए इस देश में बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीत करके आएंगे और मान्या बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा? मान्या बहन जी इस चीज को कई बार बोल चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले इस देश में चुनाव लड़ने जा रही है और निश्चित है हम लोग 2007 में भी अकेले दम पर, जनता के गठबंधन के दम पर इस देश में बड़े प्रदेश सरकार बना चुके हैं। फिर जनता के गठबंधन के बल पर इस देश की आने वाली 24 में हम सरकार बनाएंगे।